Now let us look at what is weightage of different topics in the UPSC ALC exam. ठीक है, सो गाइस दिस इज द वेटेज ऑफ टॉपिक जो कि 2017 के पेपर में और 2015 के पेपर में ऑफ यूपीएससी एएलसी. ठीक है, सो हम वेटेज वाला बात क्यों डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज द आइडिया. किसी भी एग्जाम को देखने से पे हमें ये इच्छा होती है जानने की क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम है, किस पे मैं ज्यादा फोकस करूं, किस पे मैं कम करूं. दैट इज अ वेरी यूजुअल अर्ज जो हम लोगों के पास होती है. अब गाइस कुछ छोटे छोटे ट्रेंड देखो आप. ठीक है, जो 2015 में एएलसी का जो पेपर हुआ उसमें 46 सवाल आए लेबर लॉज पे, जो कि 2017 में 62 सवाल आए लेबर लॉज पे. ओके, इंडियन पॉलिटी पे 2015 में 24 सवाल आए, जो कि कम होके 2017 में सिर्फ 10 सवाल 10 सवाल जो कि कम कम होके रह गए. जनरल मेंटल एबिलिटी के 2015 में 15 सवाल आए, जो कि अगली बार होके 10 रह गए. तो गाइस इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे क्या सीखना है. सिलेबस तो ऑफ कोर्स सिलेबस तो वही है, सिलेबस डज नॉट चेंज. सो पहली बात हमें यह समझना है कि जो यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं उनमें जो वेटेज ऑफ टॉपिक्स है वो वेरी करता रहता है. सो किसी भी एक पेपर को देख के तुम प्री कंसीव्ड नोशन नहीं बना सकते कि इससे तो इतने सवाल आते हैं. ठीक है, अब और दिस इज नॉट विद एएलसी, जितने भी बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स आप किसी का भी ट्रेंड आप मतलब देख सकते हो. जैसे ये ईपीएफओ का पेपर है जो कि पहले 2017 में हुआ, फिर 21 में हुआ. 17 में करंट अफेयर के 10 सवाल आए, 21 में 15 हो गए. ठीक है, लेबर लॉज के 17 में 20 आए, अगली बार लेबर लॉ के 10 सवाल हो गए. सो अगेन, एंड ये हमने एक दो तो हम आपको एक दो दिखा रहे हैं, हम सारे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को रेगुलरली स्टडी करते हैं, उसके बाद ये हम आपको बात बता रहे हैं. सो गाइज इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है. इससे एक ही बात सीखने को मिलती है कि इससे कुछ नहीं सीखना है. ठीक है, द वेटेज ऑफ टॉपिक्स विल कीप ऑन वेरिंग, ओनली मेथड, ओनली फॉर्मूला टू अचीव द सक्सेस, हमें अपना 100% सिलेबस अच्छे से ही करना है. बस यही एक तरीका है. एंड स्पेशली एक ऐसा एग्जाम जिसमें कट ऑफ काफी ज्यादा जाता है, उसमें तो डेफिनेटली ये चीज काम नहीं करेगी कि मैं किसी चीज को छोड़ दूं, किसी को कम कर लूं, किसी को ज्यादा कर लूं. ऑफ कोर्स दैट इज अदर थिंग कि कुछ चीजें ज्यादा स्कोरिंग होती हैं, कुछ चीजें कम स्कोरिंग होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लेबर एक्ट अच्छे से पढ़ोगे उसका सवाल डेफिनेटली आएगा, लेकिन करंट अफेयर का एक टॉपिक अच्छे से पढ़ोगे तो आपको नहीं पता कि उसमें सवाल बनेगा या नहीं बनेगा. आएगा, तुम सोच पाओगे नहीं सोच पाओगे. आरओआई एक अलग बात है, किससे कितना आरओआई मिलेगा, लेकिन फ्रॉम कवरेज पॉइंट ऑफ व्यू हमें 100% सिलेबस करना है. इसमें किसी को थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई प्री कंसीडर्ड नोशन नहीं रखना है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला कम इंपॉर्टेंट है. Let us now understand how you guys will prepare for UPSC ALC exam with Human Peritus. So इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, let us go to website of Human Peritus. So we'll go on the home page. Once I'm on the home page, I'll click on UPSC ALC link, and once I click on that, I come on the UPSC Assistant Labor Commissioner ALC exam page. ठीक है, अब guys जो तुम्हारा entire preparation का जो plan है, that has got 3 parts. सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले यू विल गो थ्रू द कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स विच विल सेंड यू एट योर होम वाया कोरियर. अब अगर आपको देखना है कि इन कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स में हाउ कंटेंट हैज बीन अरेंज्ड, सो ऑन द सेम पेज स्क्रॉल डाउन एंड यू कैन चेक आउट द सैंपल ऑफ प्रिंटेड बुकलेट्स. आप इसमें से कुछ बुकलेट्स का सैंपल आप देख लीजिए. यू कैन गो थ्रू कंप्लीट इंडेक्स पेज, उसके बाद काफी सारे पेजेस दिए हुए हैं, एंड यू कैन सी हाउ एवरीथिंग हैज बीन पुट टुगेदर. ठीक है, सो स्टेप नंबर 1 डन, गोइंग थ्रू एंटायर सिलेबस थ्रू दीज प्रिंटेड बुकलेट्स. ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस. उसके बाद आप क्या करोगे, then you will go through video classes either live या recorded, whichever way you are enrolled, you will go through these video classes. ठीक है, अब now to understand and to assess the quality and style of teaching in these video classes, what you can do, again on the same page scroll down and you can go through some of these classes. जैसे यहाँ कुछ लेबर लॉज का क्लास पढ़ा हुआ है, एचआर का है, ओबी का है,
न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का है। सो कुछ क्लासेस भी आप चला के आप देख लीजिए कि कैसे हाउ द टीचर्स आर टीचिंग इन दीज क्लासेस एंड हाउ दे आर मेकिंग थिंग्स इजियर फॉर यू। सो दिस वाज स्टेप 2। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं दैट दे गो थ्रू वीडियो क्लासेस फर्स्ट, देन दे गो थ्रू बुकलेट्स, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टाइल ऑफ लर्निंग। बट दीज टू स्टेप्स टुगेदर विल मेक श्योर कि आपका पूरा सिलेबस इसमें से कवर हो जाएगा। देन वी कम टू थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, यू विल गो थ्रू अ ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो गाइस, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक क्या है? So in this online question bank, there are approximately 7 to 8,000 questions, which are subdivided into 100 subtopics. जैसे कि हमने पूरे एचआर को छोटे छोटे टॉपिक में तोड़ दिया। एचआर के अंदर कंपनसेशन एक अलग टॉपिक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल अलग है, एचआर प्लानिंग अलग है, मोटिवेशन अलग है। फिर उस सब टॉपिक्स के स्पेसिफिक सेक्शन वाइज टेस्ट हैं। जैसे कि कंपनसेशन के ही 80 सवाल होंगे या मोटिवेशन थ्योरीज के ही 50 सवाल होंगे। सो सब टॉपिक वाइज you will find these around 7-8,000 questions broken into subtopics. So इसका क्या फायदा है? So this gives you flexibility to focus only on those areas where you feel the need. Second thing guys, एवरी क्वेश्चन कम्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मतलब जब आप ये सवाल करोगे, आपको अगर आपको नहीं आता है सवाल, आपको दोबारा से बुक देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वहीं उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने दिया हुआ है। एंड नाउ ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर एएलसी, जैसे एएलसी से पहले 2017 में हुआ, 15 में हुआ, 13 में हुआ, वो सब तो इंक्लूडेड है ही। लेकिन जो यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि ईपीएफओ, एपीएफसी, एडमिन ऑफिसर, ईएसआईसीडीडी, वो आज तक जितने भी हुए हैं, वो सारे सवाल भी आपके लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, एंड विच आर हाईली रेलेवेंट बाय द वे। और उसमें से जो रेलेवेंट नहीं है हमने हटा दिया है। जैसे कि आपको इंग्लिश भी आता है हर पेपर में, इंग्लिश आपके में नहीं है तो आपको इंग्लिश नहीं देखेगा। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उसके सवाल हमने हटा दिए हैं। इवन टॉपिक वाइज प्लानिंग है, जैसे कि आपको अपने कोर्स के लिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का जरूरत नहीं है, तो हमने हटा दिया है। सो जो रेलेवेंट सवाल है वही है इन 7,000 में। गाइस, इट इज सुपर इंपॉर्टेंट कि आपको ये 7,000 सवाल एक एक करके करने हैं। इनमें सवाल रिपीट भी होते हैं। ऐसा होता है कि एक बार एक सवाल कोई एपीएफसी में 2015 में आया, फिर वो एएलसी में 2017 में आ गया। सवाल रिपीट भी होते हैं। सो सिर्फ बुकलेट और वीडियो पढ़कर एग्जाम में नहीं जाना है, ये सारे सवाल एक एक करके आपको जरूर करने हैं। So this was part 3, which was a online question bank, जिसमें सेक्शनल टेस्ट है। अगर आप ये तीनों चीजें कर लेते हो, यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। इसके बाद क्या है, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। एंड आइडिया ऑफ मॉक टेस्ट इज नॉट टू मेक यू लर्न एनीथिंग न्यू। मॉक टेस्ट का क्या आइडिया है? To make you understand time management for the exam day, again on the online test platform, just like real UPSC exam, वैसे ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन टेस्ट है। तुम सीख तो चुके ही हो पहले। नाउ आइडिया इज टू अंडरस्टैंड कि टाइम मैनेजमेंट या स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है, क्या चीज पहले करना है, क्या बाद में करना है, उन सब चीजों के लिए आप लोग मॉक टेस्ट करते हो। सो गाइस, इफ यू गो थ्रू दीज 3 स्टेप्स और फिर मॉक टेस्ट विद अस, if you'll go through these 3 step and mock test with us, इसके अलावा आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। कोई दूसरा बुक नहीं छूना है, बेरेक्ट नहीं पढ़ना है, कोई प्रीवियस ईयर पेपर भी नहीं करना है। जो हमने दिया सिर्फ उतना ही करना है। अगर एक बार कर लो तब भी दूसरा बुक नहीं छूना है। एक बार कर लो तो हमारे कंटेंट को ही दूसरी बार करना है, तीसरी बार करना है, 5वीं बार करना है, और वो करके एग्जाम में बस चले जाना है। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट वी आर टेलिंग यू टू डू, व्हाट वी आर टेलिंग यू टू स्टडी। लेकिन सब करना है। सिर्फ ऐसा नहीं करना कि ऑनलाइन सवाल लगा लिए और चले गए और बुकलेट नहीं पढ़ी या क्लास नहीं लगाई। ऐसा भी नहीं करना कि बुक क्लास लगा लिया लेकिन ऑनलाइन सवाल नहीं। जो दिया है 100% करना है, एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अवर्स दैट आपका एक अच्छा स्कोर क्यों नहीं आएगा। गाइस, दिस स्ट्रेटजी हैज वर्कड वेरी वेल। एएलसी का एग्जाम जो 2017 में हुआ था, इन दैट 35 guys were selected from all over India. Every 5th guy was human pietas student. आप उनके नाम भी यहाँ देख सकते हैं, हम लोगों ने लिखा हुआ है कि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा इनफैक्ट यू शुड गो एंड वॉच इंटरव्यूज ऑफ सम ऑफ देम। साक्षी चुक का इंटरव्यू आपको जरूर देखना है, हाउ शी हैज डन एवरीथिंग, इट्स वेरी मोटिवेटिंग, ठीक है। देन इसके अलावा आपको इफ यू वांट टू गो अहेड,
We are starting live classes from 21st of November 2022, which will go on up to mid-Feb. Mid-Feb तक हम लोग syllabus खत्म कर देंगे. So through website only you have to pay online और आप enroll कर सकते हो. We want you to come for live classes. Live class में आओ, सीखो, टीचर से बात करो and spend good time. अच्छे से पढ़ो, 3-4 महीने पढ़ो, पहली बार में एग्जाम निकालो and live your dream. And if there is any doubt, you can come back to us. There is also a link given in the description below. That link will connect you directly with our team via WhatsApp. Click on that, get connected, and do let us know whatever you feel like. All the best, guys.